ठीक है, ये स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। लास्ट टाइम मैं बता रहा था आपको कि जो हमारे पास आती है रेंडर सेटिंग्स, उसको हमने थोड़ा सा ब्रेक डाउन किया था। वो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि फॉर एग्जांपल कि जब आप रेंडर सेटअप खोलते हैं, रेंडर सेटअप कहाँ से आता है कि आप जब शॉर्टकट यूज़ कर ले ऑफ्टन या रेंडरिंग, और उसके बाद रेंडर सेटअप में जाके आपके पास रेंडर सेटअप आ जाता है। ठीक है, ओपन रेंडर सेटअप एंड गो टू द रेंडर ड्रॉप डाउन एंड सेलेक्ट वीरे एज अ रेंडरिंग इंजन। ठीक है, यहाँ वीरे, ये बेसिकली वीरे, सिबकत ने जैसे क्वेश्चन पूछा था, ये डिफरेंट वर्जन है। ये वीरे 2.0 से शुरू हुआ था, और उसके बाद 3, फिर 3.6, फिर 4, फिर वीरे नेक्स्ट, और अब वीरे 6 तक भी आ चुके हैं। लेकिन मैं यूजुअली वीरे नेक्स्ट यूज़ करता हूँ। आई थिंक मेरे पास वीरे 5 है। और जिस तरह जैसे जैसे आपके पास अगर सिस्टम अच्छा आता है तो आप उस हिसाब से वीरे को अपडेट कर लोगे और अपना मैक्स भी अपडेट कर लोगे। ठीक है, तो मैंने जैसे बताया था कि आपके पास ये जो रेंडर है, यहाँ से ड्रॉप डाउन में वीरे एडवांस अच्छा आप। जी, ये जो वीरे है ये बिल्ट इन इसमें होता है कि इसमें प्लग इन इंस्टॉल करते हैं? नहीं नहीं, ये इंस्टॉल करना पड़ता है, इसका सेटअप अलग होता है। जी सर। ठीक है, जब पहले नहीं आएगा लेकिन जब आप सेटअप इंस्टॉल कर लोगे, तो फिर आपके पास ये वीरे की यहाँ ऑप्शन आ जाएगी। जोन सा वर्जन आप इंस्टॉल करोगे वो ऑप्शन आपके पास आ जाएगी। ठीक है, तो आप यहाँ वीरे एडवांस पे क्लिक करते हो, और उसके बाद ये कॉमन में जाके साइन रेंडर में सेट एज डिफ़ॉल्ट करके उसको ओके कर देते हो, तो वीरे आपका डिफ़ॉल्ट रेंडरिंग इंजन सेट हो जाता है। उसके अलावा थोड़ा सा मैंने ब्रेक डाउन दिया था कि जो वीरे की हमारे पास ऑप्शंस हैं, जैसे कॉमन है, वीरे है, जीआई सेटिंग्स, रेंडर एलिमेंट्स। ठीक है, इनमें जो कौन कौन सी ऑप्शंस को हमने देखा है वो मैंने हाईलाइट किए हैं। जैसे कॉमन पैरामीटर्स, कॉमन में हमने सिर्फ कॉमन पैरामीटर्स में काम करना है, इसके अलावा ये तीन को हम नहीं देखेंगे। वीरे में आके ये जो ऑप्शंस हाईलाइट हैं, इन्हीं को देखना है, बाकियों को नहीं हम देखना। इनमें भी एक एक दो दो चीज़ें हैं, ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं। ठीक है, और उसके अलावा जब हम जीआई में आएंगे तो ग्लोबल इल्यूमिनेशन, ब्रूट फोर्स और लाइट कैशे, और उसके बाद जो सेटिंग्स में सिस्टम और रेंडर एलिमेंट तो ऑप्शन ही है का, तो उसको हम देख लेंगे उस तरीके से। इस स्लाइड तक आए थे रेंडरिंग सेटिंग में। ठीक है, जो रेंडर सेटिंग में जो सबसे पहली चीज़ आपको पता होनी चाहिए, दैट इज़ द आउटपुट साइज ऑफ द इमेज, या आपके पास जो रेंडरिंग के बाद आप इमेज अपडेट करते हो उसका साइज़ क्या है। ठीक है, उससे भी पहले आपको मैंने बताया था कि एस्पेक्ट रेशो एक चीज़ होती है जिसमें हमारे पास कोई भी इमेज होती है ना, उसकी एक विड्थ होती है और उसकी एक हाइट होती है। फॉर एग्जांपल, मेरे पास अगर ये एक इमेज है, लेट्स सपोज ये मेरे पास एक इमेज पड़ी हुई है, मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ पे जाके इसको चेक करता हूँ। ये देखें, ये इसकी मैंने राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़, और जैसे ही मैं इसकी डिटेल्स वाले टैब में जाऊँगा तो ये देखें, यहाँ इसकी डायमेंशंस आ रही होती हैं मेरे पास इमेज की। यानी इसकी विड्थ कितनी है 735, और इसकी हाइट कितनी है 839। इसी तरह डिफरेंट इमेजेस की डिफरेंट होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको करूँगा तो ये देखें, अगर मैं इसकी डिटेल्स देखूँ तो इसकी देख लो, इसकी 1523 विड्थ है और हाइट इसकी 747 पिक्सल है। ठीक है, तो ये हर इमेज की, जो भी इमेज आप डाउनलोड करोगे तो उसकी एक अलग हाइट और विड्थ होती है। ठीक है, अगर हम इमेज की विड्थ को उसकी हाइट से डिवाइड कर दें तो हमारे पास एक रेशियो होती है, दैट इज कॉल्ड एस्पेक्ट रेशियो। ठीक है, और हमारी सीजी इंडस्ट्री में जो नॉर्मली रेशियोज यूज होती हैं वो 1 है, 1.3, 1.7 और 0.75 है। ठीक है, तो ये तीन ऑप्शंस हैं। फॉर एग्जांपल यही क्यों होती हैं, क्योंकि आपके पास जितनी भी एलसीडीज या कोई भी, अगर आप मार्केट में देखने जाओ एलईडीज, तो वो आपको इसी तीन एस्पेक्ट रेशो में मिलेगी, या उसकी एस्पेक्ट रेशो 1 होगी, या 1.3 होगी, या 1.78 होगी। जो घरों में टेलीविजन हम यूज़ करते हैं वो यूजली सारे बल्कि 1.78 रेजोल्यूशन में होते हैं, और जो आपके पास पीसीज होती हैं डेल की एलईडीज, वो 1.3 में आती हैं और या 1 में आती हैं। लेकिन कंप्यूटर में काम करने के लिए जो सबसे बेस्ट रेजोल्यूशन रहती है दैट इज़ 1.7। ठीक है, इसी तरह 1.7 को देखें तो 1920 बाई 1080 है, वो भी, उसकी भी एस्पेक्ट रेशो सेम 1.7 बनती है। ठीक है,
तो इसमें मैंने बताया था इन इमेज द स्मॉल लॉग इज द की टू log aspect ratio of the image render output where you can save the image before doing the render। ठीक है, इन दोनों चीज़ों के बारे में बता देता हूँ। इधर मैं अपने मैक्स पे आता हूँ, रेंडरिंग, ये रेंडर सेटअप को मैंने ओपन कर लिया। जैसे ही मैंने ओपन किया तो हम ये कॉमन पैरामीटर में आएंगे, इसमें ओपन करेंगे तो ये एक चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है कि मैक्स के अंदर जब भी आपने काम कर रहे हो ना, तो जो माउस का स्क्रॉल बटन है उसको आपने नहीं करना यूज़ ऑप्शंस को ऊपर नीचे करने के लिए। आपने किसी खाली जगह पे क्लिक करना है, जैसे इधर, और मैं इसको पकड़ के ऐसे ऊपर और नीचे माउस के जो लेफ्ट बटन है उससे ऊपर नीचे लेके जाऊंगा। आपने माउस का ये जिस तरह हम दूसरा वो स्क्रॉल वाला बटन यूज़ करते हैं वो आपने यूज़ नहीं करना। मेक श्योर टू क्लिक ऑन द एम्प्टी स्पेस एंड क्लिक ऑन माउस बटन टू ड्रैग अप एंड डाउन लाइक दिस। ठीक है, अब कॉमन पैरामीटर में हमने सिंगल, जारी बात है सिंगल रेंडर कर रहे हैं तो हमने सिंगल पे क्लिक करना है, और एरिया टू रेंडर हमने इसको व्यू करना है। ठीक है, ये व्यू होता है ये, क्योंकि मैंने वो माउस का स्क्रॉल बटन यूज़ किया था तो वो चेंज होकर रीजन पे चला गया था। इसको आपने व्यू करना है। व्यू से क्या मुराद है कि जो व्यू आपको नज़र आएगा कैमरे में, ठीक है, जो व्यू हम सेट करेंगे वही रेंडर करेगा। ठीक है, अब आउटपुट साइज यहाँ डिफाइन होता है। आपने इसको ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना है और यहाँ इस पे कस्टम पे क्लिक कर देना आपने। ठीक है, जैसे ही कस्टम पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ अपनी मर्ज़ी की जो है ना वो वैल्यूज़ आप एंटर कर सकते हैं। मैंने कल लास्ट लेक्चर में बताया था कि जो आउटपुट साइज होता है वो डिपेंड करता है कि आप किसको इमेज बेच रहे हो। अगर आप आर्किटेक्ट्स को बेच रहे हो तो यूजुअली उन्होंने वो इमेज प्रेजेंटेशन पर्पसेस के लिए यूज़ करनी होती है, तो वो यूजुअली 2K 3K या मैक्सिमम 4K तक उनको रेजोल्यूशन रिक्वायर्ड होती है। लेकिन अगर आप किसी एडवर्टाइजमेंट कंपनी को या जिन्होंने बिल बोर्ड्स बनाने होते हैं आप उनको अपनी इमेज बेच रहे हो, तो वो यूजुअली 8K या 10K या 12K पे ऊपर वो अपनी इमेज को मांगते हैं। ठीक है, तो आउटपुट साइज डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू योर क्लाइंट रिक्वायरमेंट्स। लेकिन जो रफ रेंडर है, यानी टेस्ट रेंडरिंग के लिए हम एक इमेजेस जो है ना वो यूज़ करते हैं। वो कैसे करते हैं वो मैं एक छोटा सा आपको जल्दी से बता देता हूँ। आपने एक डायमेंशन आप अपने तौर पे नोट कर लें कि जो विड्थ है वो हमने रखनी है 800। ठीक है, और अगर आप उसके बाद हाइट अगर 600 करेंगे तो एस्पेक्ट रेशो 1.3 आ जाएगी। सिंपल मैथ है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। विड्थ आपने हमेशा टेस्ट एंड जब आपने प्रोजेक्ट शुरू करना है वहाँ 800 रखनी है। फाइनल के लिए वो मैं हर क्लाइंट की अपनी रिक्वायरमेंट होती है, आप उस पर चेंज करोगे। लेकिन जो रफ रेंडर करते हैं हमने बार बार रेंडर निकालना होता है जस्ट टू चेक कि हमारे मटेरियल्स कैसे हैं, हमारी लाइटिंग कैसी है, तो उसमें जो मैक्सिमम डिमेंशन हमने रखनी है वो 800 है। और अब एस्पेक्ट रेशो कितनी रखनी है वो डिपेंड करता है हाइट पे। अगर मैं 800 डिवाइडेड बाई 600 करूँगा 1.3 आ जाएगा। अगर मैं 450 करता हूँ 800 डिवाइडेड बाय 450 तो वो 1.778 आ जाएगा। या 800 कर लेता हूँ तो वो एग्जैक्ट 1 हो जाएगा। या 600 ऊपर 800 नीचे कर लेता हूँ तो वो 0.75। तो जो चार एस्पेक्ट रेशो मैंने वहाँ बताई थी वो आपके पास इधर आ जाएंगी। तो यूजुअली आपने स्टार्ट करना है विड्थ आपने 800 रखनी है, और जो उसकी हाइट है उसको आपने एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट आपने 600 पे रखना है। ठीक है, तो आपके पास ये 1.33 रेशो आ जाएगी। ये जब आपके पास 1.3 रेशो आ जाए उसके बाद आपने ये जो लॉक है इसको आपने क्लिक कर देना है, तो इसको बंद कर देना है। इससे क्या होगा कि उसने ये जो एस्पेक्ट रेशो हमने सेट की है वो सेम रहेगी। इमेज की डिमेंशन आप जो मर्जी कर लो। लेट्स सपोज क्लाइंट कहता है कि मैंने 4K में रेंडर करना है, तो आप इधर 4000 लिखोगे तो वो जो उसकी अदर डिमेंशन है वो खुद ब खुद चेंज हो जाएगी, क्योंकि हमने यहाँ एस्पेक्ट रेशो को लॉक कर दिया है। ठीक है, अगर मैं इसको दोबारा 800 पे लेके आता हूँ तो ये देखो खुद ही, अगर कहता है कि 1920 पे करनी है तो वो दूसरी उसके हिसाब से चेंज हो रही है। ठीक है, तो ये लॉक को अगर बंद कर दोगे तो जो एस्पेक्ट रेशो आप बंद करोगे एक को चेंज करोगे दूसरी डिमेंशन उस हिसाब से चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो कौन कौन सी डिमेंशन है, 800 आपने रफ रेंडर्स के लिए मैक्सिमम रखनी है। उसके अलावा जो आपकी कौन सी स्पेस रेंडर कर रहे हो उसके मुताबिक
आपकी एस्पेक्ट रेशियो डिफाइन होती है, जो भी डिफाइन हो। अगर 1.7 रखनी है तो नीचे 450, 1.3 रखनी है तो 600, अगर 800 रखनी है तो वो 1 हो जाएगी। तो उस तरह आपने इसको अपनी एस्पेक्ट रेशियो, लेट्स सपोज अभी आपके काम करने के लिए लेट्स सपोज 1.3 पे उसको चाहिए, प्रेजेंटेशन पर्पसेस के लिए चाहिए, तो हमने 1.3 रेशियो को लॉक कर दिया। बाकी मैंने कोई ऑप्शन नहीं यहाँ छेड़ी आपके सामने, ठीक है। सिंपल मैंने कॉमन को क्लिक किया, सीधा एस्पेक्ट रेशियो पे आया, यहाँ मैंने इसे कस्टम पे क्लिक किया, ठीक है। ये इस तरह था 800 बाई, ठीक है, जो भी आपके एस्पेक्ट रेशियो है वो करके इसको लॉक कर दिया, दैट्स इट, ठीक है। मेरा कॉमन में बस इतना ही काम है, ठीक है। और हमने कोई सेटिंग नहीं छेड़नी, आपने कोई इधर क्लिक क्लुक नहीं करने, कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जस्ट हमने कॉमन में आके इमेज का एस्पेक्ट रेशियो और उसका साइज़ बदलना होता है। और उसके अलावा अगर आप ये चाहते हो कि मैंने जो रेंडर किया है, यूजली आपने भी देखा होगा अक्सर मुझे काम करते हुए कि मैं रेंडर लगा के चला जाता हूँ, ठीक है, अपने दूसरे काम करने, ठीक है, और आता हूँ रेंडर खुद ही सेव हुआ होता है। तो मुझे सेव करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो क्या करता है, मैक्स रेंडर करता है, उसको खुद ही रेंडर करके उसको ऑटोमेटिकली मेरे कंप्यूटर में सेव कर देता है। तो वो ऑप्शन कहाँ से आती है, वो ऑप्शन ये पड़ी हुई है, रेंडर आउटपुट, ठीक है। आप रेंडर आउटपुट में फाइल्स के ऊपर क्लिक करोगे, वो आपसे पहले पूछ लेता है कि हाँ जी बताओ मुझे आपने अपना रेंडर कहाँ सेव करना है। तो मैं उसको बता दूंगा कि ठीक है ये डेस्कटॉप में जाओ और यहाँ अपना रेंडर से सेव कर दो। लेट्स सपोज मैं कह देता हूँ, इसका कोई भी नाम दे दो, फाइनल रेंडर 01, ठीक है। यहाँ से जेपैग सेलेक्ट किया, डेस्कटॉप पे क्लिक किया और यहाँ सेव कर दिया, ठीक है। तो मुझे ये क्या करेगा, मैक्स क्या करेगा, रेंडर करेगा जो इमेज उसके पास आएगी और वो उसको दोबारा इस तरीके से सेव कर लेगा, ठीक है। ये दो चीज़ें समझ आ गई। कॉमन में हमने जस्ट क्या करना है, इसका साइज डिफाइन करना है, और उसके बाद जो है हमारे पास अ, बाकी ये चीज़ को हमने ये कंप्लीट दूसरा बता दें वो रेंडर आउटपुट रेंडर आउटपुट होता है कि आप रेंडर अगर पहले सेव करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल मैंने बाहर जाना है आधे घंटे के लिए या घंटे के लिए, तो मैं चाहता हूँ कि मैक्स रेंडर निकाले और वो खुद ही सेव कर दे, ठीक है। तो उस पर क्या करना है आपने कि रेंडर आउटपुट पे जाना है, उसको पहले सेव कर देना है रेंडर को, बस ये बात है। ठीक है जाने से पहले ठीक आप उसको एक पाथ दे दो, लेट्स सपोज कि मैं डेस्कटॉप पे सेव कर दे इसको, उसका नाम और उसको लेट्स सपोज ये देखो, मैं लेट्स सपोज क्या डेस्कटॉप पे नहीं है, मैं कहता हूँ कि उसको डी में सेव कर दे, यहाँ सेव कर दे, ठीक है। तो यहाँ मैं इसको सेव करके यहाँ से ड्रॉप डाउन से मैंने जेपैग, जेपैग बेसिकली इमेज का फॉर्मेट है, जेपैग या पीएनजी हम दोनों सेलेक्ट करते हैं क्योंकि यूनिवर्सल फॉर्मेट्स हैं दोनों, ये वर्ल्ड वाइड हर किसी के पास होती हैं ये फॉर्मेट, ठीक है। तो हम इसको सेव करेंगे ठीक है। और अब क्या करेगा रेंडर, लेट्स सपोज अब मैं एक रेंडर निकालता हूँ, देखो रेंडर निकाला, उसने रेंडर स्टार्ट किया, रेंडर हो गया, ठीक है। अब मैं इधर फॉर एग्जांपल, अब मैंने मुझे सेव करने की ज़रूरत नहीं, मैंने बंद कर दिया, उसने वो खुद ही रेंडर सेव कर दिया होगा। ये देखो ये फाइनल रेंडर 01 मेरी डी ड्राइव में आ चुका है, खाली रेंडर था वो उसने सेव कर दिया। तो अक्सर ये होता है कि हमने कहीं जाना हो तो हम इस तरीके से इसको पहले से ही ऑटो सेव पे लगा के हम चले जाते हैं और अपना वो काम करता रहता है। यहाँ तक किसी को बात, कॉमन पैरामीटर्स में इमेज की एस्पेक्ट रेशो क्या है, इमेज रेजोल्यूशन क्या है, और रेंडर को हमने पहले हमने किस तरह सेव करना है। इनमें से अगर किसी ने कोई चीज़ अगर किसी ने पूछनी है पूछ लो, अदरवाइज हम आगे चलते हैं। कि जो इमेज की हम एस्पेक्ट रेशो कोई भी जो बना लेते हैं अपनी, हम्म। तो लॉक जब कर देते हैं तो फिर ये लॉक ही रहता है या नहीं अनलॉक नहीं, करके, अनलॉक मतलब होगा, हम दोबारा फाइल बंद करके दोबारा ओपन करेंगे फिर भी वो लॉक ही रहेगा? वो लॉक ही रहेगा। लेकिन अगर आप लॉक के ऊपर जब तक दोबारा क्लिक ना करोगे तो वो, ये देखो अब मेरी स्क्रीन आई होप नज़र आ रही होगी, तो देखो जी। लॉक किया है, ये बंद हो गई है, उसने वो फिक्स कर दिया। अगर मैं दोबारा लॉक के ऊपर क्लिक किया है तो वो दोबारा एक्टिव होगी। ओके।
तो इसको लॉक कर सकते हो आप, अनलॉक भी कर सकते हो, इसमें कोई मसला नहीं है। मसला यानी कॉन्सेप्ट ये था कि ये लॉक हो जाती है। अब फॉर एग्जांपल लॉक क्यों करते हैं, मैंने इस एक्सपेक्ट रेशो में अपना सारा प्रोजेक्ट किया रफ रेंडर, जब मुझे लगा कि मैंने फाइनल रेंडर निकालने, मैं जस्ट एक फरमाइश को चेंज करूंगा। लेट्स सपोज अपने मैंने फाइनल रेंडर 4K में निकालने, तो मैं इधर जस्ट 4000 लिखूंगा, दूसरी वो खुद ही चेंज कर देगा डायमेंशन, समझ रहे हो? तो ये डायमेंशन करके मैं इस तरीके से फाइनल रेंडर निकाल लूंगा, समझ आइए? तो इस वजह से लॉक करते हैं कि एस्पेक्ट रेशो सेम रहे, लेकिन जब बाद में हमने फाइनल रेंडर में अपनी इमेज का साइज चेंज करना है, तो वो जस्ट हम ऊपर विड्थ उसकी चेंज करें और दूसरी वो खुद ही चेंज कर ले। अच्छा, तो ठीक हो गया। एस्पेक्ट रेशियो हम 1.3 रखें हर टाइम? ज़रूरी नहीं है, बाज़ एरियाज ऐसे होते हैं जिसमें 1.3 चाहिए होती है। बेडरूम्स में 1.3 चल जाती है, लाउंज में 1.7 चलती है। कोई ऐसी स्पेसिस जिनकी विड्थ ज़्यादा हो और उनकी जो सीलिंग हाइट है वो कम हो, तो ऐसी स्पेसिस जो हैं उसमें नॉर्मली 1.7 होती हैं। लेकिन ऐसी स्पेसिस जिनकी विड्थ भी और डेप्थ ऑलमोस्ट सेम हो और सीलिंग हाइट भी तकरीबन उतनी हो, तो उसमें 1.3 या 1 भी कर लेते हैं। लेकिन जैसे हम छोटी स्पेसिस हैं, जैसे हाउसेस की लॉबीज़ होती हैं या ऑफिस की लॉबीज़ होती हैं, उनके रेंडर निकालने हो तो वो 0.75 में करते हैं। तो इसमें कोई गोल्डन रूल नहीं है। आप क्लाइंट को अपनी विजुअलाइजेशन के ज़रिए क्या दिखाना चाह रहे हो, उसकी वो उसका यानी दारोमदार आपकी एस्पेक्ट रेशो पर है। यानी आप क्या दिखा रहे हो और आप अपना कॉन्सेप्ट किस एस्पेक्ट रेशो में बेहतर प्रेजेंट कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। ठीक है, बाज़ औक़ात क्या होता है कि मैंने व्यू में 2 दीवारें दिखानी है, ठीक है, तो वो 1.7 रेशो में आती हैं। लेकिन बाज़ औक़ात होता है कि मैंने दीवारें भी दिखानी है लेकिन सीलिंग भी दिखानी है, तो वो 1.3 में यूजुअली आता है। वो जैसे आप खुद काम करोगे ना, प्रैक्टिस करोगे, आपको खुद ही आइडिया होना शुरू हो जाएगा कि कौन सी चीज़ 1.3 में रखनी है, कौन सी चीज़ 1.7 में रखनी है। ठीक है, सही, ठीक है, विद एक्सपीरियंस हो हाँ, जाएगा। वो आप एक्सपीरियंस जैसे आप प्रोजेक्ट निकालना शुरू हो जाओगे, वो आपको उसका आइडिया हो जाएगा। यहाँ तक अगर किसी को क्लियर है, यानी कोई चीज़ पूछनी है? अच्छा अरसलान, हम्म ये बात करके हमने एक जो रेंडर जो हमने सेव कर लिया है, हम्म। लेकिन ये देख वो फाइल भी उसके साथ सेव होती है, मतलब ये जो जो भी हमारी इसी प्रोजेक्ट कोई भी प्रोजेक्ट है लेट्स सपोज, फाइल अलग तो सेव करनी होती उसकी है। फाइल ये देखो, मैंने तो नई फाइल अच्छा खोली हुई है। फाइल पे जाओ, सेव, उसको एक बता दो कि मैंने कहाँ सेव रखनी है। लेट्स सपोज अपना, अब एक फोल्डर लेट्स सपोज इसमें इधर सेव कर देता हूँ, प्रैक्टिस फाइल 01, ठीक है, और ये मेरी फाइल सेव हुई है। फाइल सेव अलहदा है, जो रेंडर सेविंग है वो अलहदा है। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, आप सही अगर हो मैं गया। आपको फॉर एग्जांपल देखो, मैं अगर लाइव प्रोजेक्ट दिखाऊँ ना, तो आपने भी कोशिश करनी है, यही प्रैक्टिस को फॉलो करना है। लेट्स सपोज ये मैं फाइवर का एक आपको कोई एक प्रोजेक्ट का फोल्डर दिखाता हूँ। लेट्स सपोज ये देखो, आप मेरा कोई भी फोल्डर देखोगे तो उसमें ये फोल्डर नज़र आएंगे आपको। एक फोल्डर 3D मैक्स फाइल का होता है, एक ऑटोकैड फाइल का होता है, एक मैप्स का होता है, एक रेफरेंस इमेजेस का होता है जो क्लाइंट हमसे शेयर करता है, एक रेंडर्स का होता है और एक स्केचअप फाइल का होता है। काम को, अपने डाटे को आपने ऑर्गेनाइज रखना है। जब भी कोई प्रोजेक्ट आए उसके आपने एटलीस्ट ये फोल्डर लाजमी बनाने हैं, ये फाइलें लाजमी बनती हैं। जैसे 3D मैक्स की फाइल है, तो ये देखो ये अलहदा पड़ी हुई है, ठीक है, जितने भी रेंडर्स हैं वो ये अलहदा पड़े हैं। और जैसे जैसे पहले रिवीजन दी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, तो वो उस तरीके से चलते रहते हैं। स्केचअप की मेरी सारी फाइलें अलहदा होती हैं, और ताकि मुझे ढूंढने में आसानी रहे। तो अगर मैं आपको फ़ोन करूं कि यार कोई भी कहूँ ना कि यार मुझे फ़लाने प्रोजेक्ट में फ़लानी फ़ाइल चाहिए, तो मेरे कहे बगैर आप लोग वो फ़ाइल ढूंढ लोगे। फॉर एग्जांपल जैसे मैं इसमें आता हूँ, RBRNYC, मैं इसमें कहता हूँ मुझे लेटेस्ट जो रेंडर है वो भेज दो, तो आप डेफिनेटली लेटेस्ट रेंडर में F1 में अगर आओगे तो इसमें जो लेटेस्ट एंड पे आ रहा है वही रेंडर आप मुझे भेज दोगे। तो हर चीज़ ऑर्गेनाइज्ड है। आपने भी कोशिश करनी है मैक्स की फ़ाइलें अलहदा रखनी है, स्केचअप की फ़ाइलें अलहदा रखनी है, ऑटोकैड की अलहदा रखनी है, रेंडर अलहदा हों, आपके उस प्रोजेक्ट के मैप्स अलहदा हों, आपके PDFs हैं वो अलहदा हों, एग्जिस्टिंग इमेजेस अगर कोई क्लाइंट शेयर कर रहा है तो वो अलहदा हों। ठीक है, तो आपने डाटे को ऑर्गेनाइज रखना है ताकि आपको बाद में अगर कोई चीज़, क्योंकि अक्सर ही होता है कि रेपिटेशन हो रही होती है। हम एक मटेरियल बना लिया हमने एक प्रोजेक्ट में,
हमें वही मटेरियल दूसरे प्रोजेक्ट में चाहिए होता है, तो मैं अब ये करता हूँ कि मैं दोबारा नहीं बनाता, मैं जस्ट वो फाइल को पकड़ता हूँ, उस फाइल में इंपोर्ट करता हूँ, वहाँ से मटेरियल क्लिक करके और उसको अपने फाइल के ऊपर लगा के बात ख़त्म। ठीक है, तो ये चीज़ थी। अच्छा ये यार मीटिंग क्या नाम है, 1 मिनट रह गए हैं। यहाँ कॉमन सेटिंग तक अगर किसी को नहीं हुआ तो ये मैं जो है ना फाइल ये मीटिंग एंड करके दोबारा शुरू कर रहा हूँ। जल्दी से ज्वाइन करना क्योंकि 40 मिनट होते हैं मीटिंग के, 40 मिनट बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती हैं। ठीक है, और ये मैं रिकॉर्डिंग यहाँ से ओके स्टॉप करके ना दोबारा से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, ओके। ये लिंक मैं दोबारा भेज रहा हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़।